नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवादि योगी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की रचना किसने की, इसको पढ़ने से क्या चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं, वो इसका पाठ कैसे करना चाहिए। अर्थात अगर आप सूर्योदय के समय इसका पाठ कर रहे हैं तो कैसे करें, और यदि आप सायंकाल के समय इसका पाठ कर रहे हैं तो कैसे करें। तो आइए जानते हैं। हनुमान चालीसा की रचना महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का जाप करेगा उसे भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के जाप से प्राप्त होने वाले लाभ। आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अकारण भय व तनाव मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। हर तरह का रोग मिटता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेश हो अर्थात कष्ट हो वो समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर तरह का संकट मिटता। आप पर किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट हो या प्राणों पर संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगी। बंधन मुक्ति का उपाय। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता का होना बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है, अर्थात हनुमान चालीसा के पाठ से नकारात्मकता दूर होती है। ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब ग्रह का बुरा असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। घर का क्लेश मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलेश हो तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे
और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति की स्थापना होती है, क्लेश मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि। जब व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। अर्थात हनुमान चालीसा के पाठ से हमारे अंदर की बुराइयां दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है। सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद पढ़ने वालों को पहले हाथ पैर और चेहरा धोना चाहिए, इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान की जय।